गुड मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सभी सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। साथ ही मैं अपने साथी अध्यापकों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, जो इस चैनल के माध्यम से प्रयोगशाला के लिए जो आवश्यक रासायनिक पदार्थ हैं, जो केमिकल हैं, उन्हें बनाने की नई नई जानकारियाँ प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों, आज हम यहाँ तीन महत्वपूर्ण सॉल्ट या पदार्थ अमोनियम क्लोराइड, ऑक्सैलिक एसिड और सोडियम नाइट्राइट, तीनों पदार्थों को रसायन प्रयोगशाला के प्रायोगिक कार्यों के लिए प्रयुक्त करने का तरीका बताया जाएगा। बच्चों, जैसा कि हम आपको बताने जा रहे हैं कि यह तीनों पदार्थ ठोस अवस्था में ही जिस रूप में हमें मार्केट से प्राप्त होते हैं, इनके डिब्बों से इन्हें खोलकर ठोस अवस्था में ही इनका प्रयोग रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी ये ऑक्सैलिक एसिड का पदार्थ है। ऑक्सैलिक एसिड जो कि ठोस अवस्था में हमें इसके डिब्बों से प्राप्त हुआ है, इसी ठोस अवस्था में हम क्रमशः इसे हमारी जो रिएजेंट बॉटल है, क्योंकि हमारे यहाँ 4 कॉमन शेल्फ हैं, उन चारों कॉमन शेल्फ की रिएजेंट बॉटल में इस ऑक्सैलिक एसिड को ठोस क्रिस्टलाइन अवस्था में ही हम भरकर यहाँ रख देंगे। साथ ही जो अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया का सॉल्ट है, उस अमोनिया के सॉल्ट को भी हम इसी क्रम में ठोस अवस्था में रखेंगे और सोडियम नाइट्रेट विलयन को भी हम ठोस अवस्था में ही रखेंगे। आप देख रहे होंगे हमारी चारों रिएजेंट बोतल जिसमें कि ऑक्सैलिक एसिड था, वो तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसी क्रम में हमारा जो अमोनियम नाइट्रेट का सॉलिड है, वो सॉलिड का पाउडर, चूँकि बच्चों काफ़ी पुराना है और थोड़ा जम गया है, ठोस अवस्था में आ गया है, इस पाउडर को हम निकालकर आसानी से इसे फाइन पाउडर में डिवाइड कर लेंगे और उस फाइन पाउडर को क्रमशः हम सभी बोतलों में भरकर कॉमन शेल्फ में रख देंगे। आपको वॉश कर दो। में ज्यादा तो जरा सा दे दे दुकानदार 5 रुपये। जैसा कि आप देख रहे होंगे, सोडियम नाइट्रेट का जो 4 रिएजेंट बॉटल थी, वह भी हमारी प्रायोगिक कार्यों के लिए तैयार हो चुकी हैं। यह भी कॉमन शेल्फ में चली जाएंगी। इसके बाद शेष बचा हुआ जो हमारा तीसरा केमिकल है, तीसरा रासायनिक पदार्थ है या तीसरा सॉल्ट है, अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्रिस्टलाइन अवस्था में प्राप्त होता है। इसको भी हम उसी रूप में, जिस रूप में हमें मार्केट से प्राप्त हुआ है, उसी रूप में रिएजेंट बॉटल में भरकर हमारी जो कॉमन शेल्फ है उसमें रखकर बच्चों के प्रयोग के लिए तैयार कर देंगे। मैं आशा कर रहा हूँ मेरे चैनल के से प्राप्त जानकारियों से हमारे सभी छात्र एवं सभी अध्यापक लाभान्वित होकर अपने प्रायोगिक कार्यों को थोड़ी आसानी से कर रहे होंगे। आप लगातार इसी प्रकार चैनल पर बने रहिए। नई नई सूचनाएं आपको प्रत्येक दिन उपलब्ध करवाती रहेंगी। सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ।